कोरिया पुलिस ने बैकुंठपुर जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत तलवापारा में 1 सितंबर को घर के अंदर ही हुई नवविवाहिता के रहस्यमय मौत का जब खुलासा किया तब सब चौंक गए, क्योंकि मामला था रिश्तेदारी और संपत्ति विवाद का। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत तलवापारा के एक घर के अंदर 22 वर्षीय नवविवाहित पार्वती की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत कोरिया पुलिस के लिए चुनौती बनकर सामने आई थी। जिसे कोरिया पुलिस ने चुनौती के रूप में लेकर जब ब्लाइंड मर्डर के हिसाब से अपने जांच के सभी दायरे को खोलते हुए नवविवाहित पार्वती के मौत का खुलासा किया तो अन्य के साथ परिजनों को भी चौंक जाना पड़ा। यह है कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत तलवापारा में स्वर्गीय जीवनलाल साहू का वो मकान, जहां उनकी 22 वर्षीय नवविवाहित पुत्री पार्वती का मृत शरीर उसके कमरे पर बिस्तर में मिला था। लेकिन पार्वती के चेहरे में लगे खून व चोटों के निशान परिजनों व पुलिस को किसी न किसी षड्यंत्र व साजिश की ओर इशारा करते हुए साधारण मौत की घटना से इनकार कर रहे थे। घटना दिवस को मृत पार्वती अपने ससुराल पक्ष के लोगों को सुबह काम पर जाने के लिए जब विदा कर रही थी, तब परिजनों को भी यह अंदाज नहीं रहा होगा कि शाम को जब वो घर लौटेंगे तो उन्हें घर में पार्वती जिंदा नहीं बल्कि लाश के रूप में नजर आएगी। शाम को काम से लौटे परिजनों ने जब घर में प्रवेश किया तो उन्होंने कमरे के बिस्तर में पार्वती को मृत रूप में पाया, जिसके चेहरे पर जहां चोट के निशान नजर आ रहे थे, वहीं आसपास फैला खून भी किसी न किसी साजिश या घटना की ओर इशारा कर रहा था, जिससे परिजन इसे सामान्य मौत नहीं बल्कि हत्या की घटना मानकर चल रहे थे। सूरजलाल जी की लड़की जो है पार्वती साहू, तो उसको चोट भी दिख रहा है चेहरे पर, गले में हल्का फुल्का शंका लग रहा है कि इस प्रकार से हत्या का शंका हो रहा है। मामला यहाँ पर यह है कि स्वर्गीय सूरजलाल साहू के घर में उनकी पुत्री जो मुंह से गूंगी भी थी, जिसका विवाह पिछले वर्ष हुआ था लगभग, उसका आज देहांत हो गया कल के दिनांक। और जैसा शंका जताया जा रहा कि हत्या भी हो सकता है, पुलिस जांच कर रही है और हम लोगों ने पुलिस वालों से मांग भी किया है कि इसका निष्पक्ष जांच हो। अगर कोई इस तरह की घटना में संलिप्त है तो उसको दोषी करार कर सजा दें। घटना घटा है, अब ये घटना छानबीन के बाद ही क्लियर होगा कि किस तरह का है। ये ग्राम पंचायत तलवापारा के वार्ड नंबर 2 में स्थित है। इस संबंध में 4-5 बजे परिजनों के द्वारा FIR कराया गया है। पुलिस प्रशासन के द्वारा शाम को ही 8-9 बजे आए थे स्पॉट पे। कोरिया पुलिस अधीक्षक रवि कुर्रे के अनुसार पुलिस ने नवविवाहित पार्वती की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत को चुनौती के रूप में मानकर अपनी जांच आरंभ की थी और पोस्टमार्टम में गला दबाने से मौत की रिपोर्ट मिलते ही पुलिस ने सभी दिशा व संभावित परिस्थितियों पर जांच आरंभ कर दी थी, जिसमें शक की सुई परिजनों पर भी थी। 1/9 को यहाँ बैकुंठपुर के डामरपारा में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी और उसका मजिस्ट्रियल जांच हुआ, SDM से बचाव का पंचनामा हुआ, फिर पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में उसका गले दबा करके हत्या होना पाया गया, तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस अधीक्षक कोरिया के अनुसार स्वर्गीय जीवनलाल साहू की 2 पत्नियां थी, जिसमें पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थे, वहीं दूसरी पत्नी से पार्वती व रोहित नाम के 2 बच्चे थे। पर स्वर्गीय जीवनलाल साहू ने अपनी सेवा करने वाले भतीजे रूपी रिश्तेदार को जमीन व जायदाद में से कुछ हिस्सा दिया था। पोस्टमार्टम में उसका
गले दबा करके हत्या होना पाया गया। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसको पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसका परिवार वालों पर ही शुरू से शक था। पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुर्रे ने बतलाया कि स्वर्गीय जीवनलाल साहू के कुछ परिजन मृत पार्वती के ससुराल वालों के यहाँ रहने के साथ साथ उसे पर किए जाने वाले खर्च को लेकर पार्वती से नाराज रहते थे, क्योंकि जो मृतिका थी उसके 2 माँ थी और उनके जो चाचा के लड़के थे वो लोग इसको जो ज़मीन जायदाद पे दे रहे हैं, शादी करके बाहरी लोगों को खिला पिला रहे हैं करके उससे द्वेष रखते थे और अन्य लोगों को क्यों अपनी जायदाद को दें करके। बतलाया कि घटना दिवस को मृत पार्वती की रिश्ते की भाभी और स्वर्गीय जीवनलाल साहू की भतीजा बहू अनीता साहू ने साजिश व योजना बनाकर जमीन जायदाद के लालच में पार्वती को घर पर अकेला पाकर उसके गले में दुपट्टा लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। जो उसकी भाभी थी वो उसके गला दबा करके हत्या कर दी और पूछताछ में वो स्वीकार की और जिस दुपट्टे से गले को दबाई थी वो सब प्राप्त हो गया है, जब्त हो गया है और आज आरोपी को पकड़ करके रिमांड पर भेजा गया। इस प्रकार कोरिया में जमीन जायदाद के लालच में एक भाभी ने अपनी ननद की हत्या साजिश रचकर ये सोचकर कर दी थी कि पार्वती के मौत के बाद सारी जमीन जायदाद की मालकिन वो बन जाएगी, लेकिन पुलिस के द्वारा सारे मामले का खुलासा समय के अंदर कर देने पर आरोपी अनीता साहू को न जमीन न जायदाद, वही उसको रिश्तों को दागदार करने के लिए बदले में सलाखों के पीछे जाना पड़ गया। CCN News 13 न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट।